एक बार आया अखिलेश यादव देखने, किसी मासूम बच्चों के मरहम लगाया। दुर्गा यादव के लड़के का भोज खाने का टाइम है, मगर मुसलमानों के जख्म पे मरहम लगाने का टाइम नहीं है इनके पास। ऐसे लोग को वोट देंगे? बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2012 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। ये जो जाफरानी कलर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी के 2-4 एमएलए नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन अचानक 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है और जो ये आपको जाफरानी कलर नजर आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी के एमएलए जीते हुए। और जहाँ तक एमआईएम पार्टी की बात है, एमआईएम ने पूरी कोशिश की थी, 38 सीटों पर एमआईएम लड़ी थी और तमाम सीटों पर हार गई थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग कहने लगे एआईएमआईएम की वजह से वो लोग हार चुके हैं, बीजेपी की टीम वगैरह कहकर इल्जाम लगाने लगे। और जहां तक एआईएमआईएम की बात है, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते हैं, उस वक्त यही कहा गया कि तमाम लोग मुत्तहिद हो जाओ और हमारी जाफरानी पार्टी को वोट दो। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुपों में ये बताया गया कि एमआईएम की सरकार आ जाएगी, इसी वजह से आप लोग बीजेपी को वोट दो। जो मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, उन लोगों को जुम्मन कहा जा रहा है, दल्ले कहा जा रहा है। हालांकि ये उन मुसलमानों की पर्सनल चॉइस है, वो चाहे तो बीजेपी को वोट दे, वो उनकी मर्जी है। 2022 के इलेक्शन में एआईएमआईएम ने थर्ड फ्रंट बनाया। इनका फ्रंट जुमला 403 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग 2 सीएम का प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें 3 डिप्टी सीएम्स होंगे। मजलिस तो सिर्फ 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन बाकी 300 सीटों के ऊपर इन लोगों ने छोटे मोटे पार्टीज को सपोर्ट किया। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में, जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। अब बोलेंगे नहीं नहीं, मिलकर वोट डालो, मिलकर वोट डालो। देखो, याद रखो, हम जब बचपने में थे तो हमने कहानी पढ़ी थी कि कहानी में था कि बच्चों को कहा जाता कि सो जाओ, शेर आएगा, फुरा डाकू आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मेरे भाई, आपके इस बोलने से क्या हासिल हुआ बताइए? क्या आपने बीजेपी को रोक पाया? आपने वोट नहीं दिया, मुसलमान ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019, 2014 में पूरे मुल्क में, पूरे भारत में खाली 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे, अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव ने 2022 के इलेक्शन में काफी सारे मुसलमानों को अपनी पार्टी में जगह दी, जिसके बाद में आज 33 मुसलमान कामयाब हुए हैं। ये 33 एमएलए तमाम के तमाम समाजवादी के मुसलमान एमएलए से। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों से वोट्स लेती और एक भी एमएलए टिकट नहीं देती, तब बात समझ में आती। यहाँ तक कि आजम खान को मिनिस्ट्री की पोजीशन भी दी गई। और जब मीडिया वालों ने बैरिस्टर अवीसी से मायावती यानी कि बीएसपी के बारे में सवाल किया, तब उनकी क्या राय थी? बहन जी की पॉलिटिक्स उनकी काज के लिए है और उनको मैं सलाम करता हूं कि एक ऐसी काशीराम को सलाम कि उसने ऐसी पार्टी को खड़ा किया। अखिलेश क्या करते हैं? एमवाई की बात करते हैं और जब सत्ता में आते हैं खाली वाई 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 की बात करते हैं, एम को तो भूल जाते। इन तमाम चीजों को लेकर अबू फैसल का क्या कहना है, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी जमात की भी रही। अब वहां पे बदकिस्मती से मैं ये कह दूं आप लोगों को, हमारा खाता भी नहीं खुला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल सूखड़ी साफ हो गई। और सीधे सीधे इसका फायदा बीजेपी को पहुंचा, सीधे सीधे, क्योंकि वहां पे वोट बढ़ गए। हकीकत बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए भाई, जो बात है, जो सच्चाई है, ठीक है, ये अलग बात है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत मेहनत की, हासिल कुछ नहीं हुआ। वही हम जो है सो वही, अब क्या बोलूं भाई, मैं अब दिमाग मेरा इतना खराब हो रहा है। ये अलग बात है, अगर मगर की बात छोड़ दीजिए, जो हकीकत है उसको देखिए। जो ये मुरादाबाद का रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मजलिस को 2000 से ज्यादा वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी बीजेपी से सिर्फ 700 वोट से हारी है। इस चीज को लोग शेयर कर कर कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है वगैरह के इल्जाम लगा रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम बिल्कुल नहीं है, बल्कि जैसा अपने पास बोलते हैं ना, बीजेपी आ जाएंगी बोले तो लोग डर के अपनी पार्टी को वोट दे लेते। वैसा ही काम व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए से जाफरानी तंजीमें यूपी में कर रहे थे। मजलिस की एक भी सीट नहीं आई, लेकिन बल्कि इन लोगों के 250 सीटें पक्के हो गए। तो इसमें आप बताइए मजलिस की कहाँ से गलती है? ये मजलिस
जिसका जमहूरी हक है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और जहाँ से चाहे वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव की मुखालिफत की गई तो काफी सारे मुसलमानों ने बीएसपी को भी वोट डाला और मजलिस तो सिर्फ 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ी थी, बाकी छोटे मोटे पार्टीज में भी वोट बट गए। और कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि जब डीएचएमसी इलेक्शन में खुद एमआईएम 48 सीटों से ज्यादा नहीं लड़ी, यानी कि लोकल कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में एमआईएम ने 50 सीट भी नहीं उतारे। और जहाँ तक एमएलए इलेक्शन की बात है, ये तो बहुत ही बड़ा इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट 100 सीट। इन चीजों को लेकर अमजदुल्ला खान ने कल एक बयान जारी किया है। हैरत की बात है कि आज सुबह से लोग मुझे टेलीफोन कर ये पूछ रहे हैं कि मजलिस वाले जाके वहाँ पर जिता दिए, असदुद्दीन ओवैसी जाके बीजेपी को जिता दिए। देखिए, बात ऐसी है कि जो लोग सियासत में हैं ये बहुत खूब जान सकते हैं कि सियासत में असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को जिंदा रहना है तो उनको जो है बीजेपी के इशारे पर नाचना है। तो अब आप इसके अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप कटघरे में ठहराने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बात गलत होगी। लेकिन क्योंकि इनकी मजबूरी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर नहीं नाचेंगे, अगर वो जाकर सेकुलर वोट को कट नहीं करेंगे तो फिर जिस तरीके से आज़म खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान जैसा जेल में है, इनको भी जेल में रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो आने वाले 5 साल में जो मुसलमानों पर जुल्म होगा, जो क़त्ल गारतगिरी होगी, जो बुलडोज़र चलेगा, खैर हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम किसी बीजेपी योगी मोदी से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2021 तक जुल्म हुआ और 2022 के इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी के बाद में जुल्म होगा, इसके लिए हैदराबाद के मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हैदराबाद के मुसलमान कैसा जिम्मेदार है? जितने तंजीमें, उलमा, मशाइखीन, जो बोगस वोटर जो हज़ार रुपए लेकर मजलिस की क़यादत को मजबूत की है हैदराबाद में, ये हैदराबाद की क़यादत आपके इख्तिदार का, आपके वोट का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश जाकर जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करके आई है। इससे पहले महाराष्ट्र में कोशिश करे, कामयाब करे, लेकिन वहाँ पर एक शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखे। फिर उसके बाद में बिहार गए ये लोग, वहाँ पर जो है आरजेडी को 15 एमएलए सराय, अगर 15 एमएलए आरजेडी जीत जाती और बहुत ही कम थिन मेजॉरिटी थी वहाँ पर एमआईएम के और आरजेडी के। और अगर मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मेरे साथ नहीं है तो मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती। दारुल उलूम देवबंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। दारुल उलूम मदरसे का नाम है और देवबंद एरिया का नाम है। देवबंद एरिया में बीजेपी जीत गई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुसलमान मौजूद है। अब मुसलमानों के वोट बीएसपी और एसपी में बढ़ गए। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को एमएलए टिकट दी, लेकिन उसके बावजूद कुछ मुसलमान पॉलिटिशियंस ने अखिलेश यादव की इतनी बुराई कर दी कि 112 सीट के ऊपर मुसलमानों ने बीएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया। आपस में मुसलमान इतना बढ़ चुके थे कि वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वो बीएसपी को सपोर्ट करे या एसपी को सपोर्ट करे। और मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी के बावजूद यहाँ पर बीजेपी जीत गई। तो हम तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपस में ऐसे ही फिरकाबाजी करते रहिए और बीजेपी को जिताते रहिए। और वीडियो को लाइक करें या फिर ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।